हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 329 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस तरह से 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं पीछे का वीडियो में, उसी तरह से आज भी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, जीके होगा और करंट होगा। करंट थोड़ा कम इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि जैसे ही बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं इसमें करंट जो है आपका 10 से 12 पर वीडियो में करंट शामिल करने लगेंगे और साथ के साथ आपको 3 वीडियो पर डे मिलेगा बिहार दरोगा के ऊपर। कितना? 3। अभी 1 दे रहा हूं और अब तक मैं अच्छे खासे क्वेश्चन मैं शामिल कर चुका हूं। अगर क्वेश्चन की यहां पे बात करेंगे दोस्तों, तो टोटल जो क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ इसमें अब तक मैं 16,000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से हम टारगेट रखे हैं 85% हमारे ही वीडियो सीरीज से आपको क्वेश्चन मिले। मैं जो यहाँ पे शामिल करता हूँ 40% जो क्वेश्चन होता है, जो बार बार रिपीट होता है बिहार दरोगा, एसआई, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन में, वो सभी क्वेश्चन होता और 60% क्वेश्चन अति संभावित होता है जो डिफरेंट होता है। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा जा रहा है एक नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सभी को हटाया जा सकता है बशर्ते एक, यानी एक को छोड़कर। तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। बाकी जितने भी है ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तो इसको कार्यकाल पर रख सकता है ना। तो बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया सुएज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया। बीच समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया सुएज नहर के खुलते ही। तो ये लंदन और चेन्नई के बीच का जो दूरी था ये कम हो गया सुएज नहर के खुलने से। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। तो देखिए ये लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 तक। कहीं कहीं पे यहाँ पे 19 भी आएगा, ठीक है ना। जब 19 देगा तो 18 नहीं देगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1914 से 18। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि धूमकेतु, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी रहती है, इसका क्या कारण है? तो सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण जो है इसका जो पूंछ होता है वो हमेशा सूर्य से दूर रहता है धूमकेतु का। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 5 नंबर में, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद का विचारधारा को आगे बढ़ाया? समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया, इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री था? तो ये था दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। ये बढ़ाया था समाजवाद को। और दोस्तों इस जो वीडियो देख रहे हैं इसका जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ अब रेगुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ जो है, ये वाला जो पीडीएफ देख रहे हैं, ये 24 घंटा के अंदर आपको मिल जाता है। मैं लगभग में 4 से 5 ये जो वीडियो है लगातार पीडीएफ दे रहा हूँ, क्योंकि किसी कारण से जो मेरा टेलीग्राम चैनल था ना वो ब्लॉक था, अब अनब्लॉक हो गया है। तो मैं इस पर रेगुलर पिछले समय की तरह भांति जो है अब मैं यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो भी वीडियो देता हूँ उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जल्दी से जाके जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक? तो 14 दिन के जो अंदर लौटा देना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है, 14 दिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 7 नंबर में, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। तो यहाँ जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी की उद्गम स्थल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हंटर होगा, यहाँ पे हॉक कर लीजिएगा, ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये की गई थी आपका जालियांवाला बाग का हत्याकांड को जांच करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। जब ये घटना हुआ था ना जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो तभी ये हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी इसी की जांच पड़ताल के लिए। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया 9 नंबर में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो नारा दिया था ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री दिया था।
इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन का आप आंसर जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी जानते होंगे, तो वीडियो को देखने से आपको भूला बिसरा भी याद आ जाएगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर को। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। तो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी है, इसका जो मुख्य फसल है चावल है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो देखिए, जो पहले राजस्थान से सटा हुआ उसको चुन लेते हैं। गुजरात का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र है दोस्तों, इसका जो सीमा है ये राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 12 नंबर में, एक समतल दर्पण का आपातिक किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन होगा, यानी जो आपतित किरण कह सकते हैं इसको, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका परावर्तन का कोण कितना होगा। तो परावर्तन का कोण जो होगा दोस्तों ये भी 60 डिग्री होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 13 नंबर में, 220 वाट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा का संगणना कीजिए। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 9.0 ये होगा, एम्पियर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 14 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है आपसे द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। किस कारण से जो द्रव है, द्रव की बूंदें कम जगह घेरता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण होता है ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण से। क्या? पृष्ठीय तनाव के कारण से। यहाँ पे डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 15। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया 15 नंबर में क्वेश्चन, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। कहाँ पे है? माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। ये किस धर्म से संबंधित? देखिए एग्जाम यहाँ पे कभी कभी होता है क्वेश्चन बहुत छोटा करता है, इससे इसका अर्थ निकालना पड़ता है कि माउंट आबू दिलवारा मंदिर है। तो यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा क्या चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे धर्म से संबंधित पूछ रहा है ना, तो ये जैन धर्म से संबंधित है माउंट आबू में जो मंदिर है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 16। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 16 नंबर में, देशांतर जो ग्रीन बीच से होकर गुजरता है कहलाता है। जो देशांतर जो ग्रीन बीच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है ना? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका प्रमुख यमोत्तर कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रमुख यमोत्तर। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 17 नंबर में, पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह चंद्रमा है। क्या है ये? चंद्रमा। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कृत्रिम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में कन्फ्यूजन होगा, तो लेकिन चंद्रमा होता है पृथ्वी का उपग्रह। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया 18 नंबर में, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये गिराया गया था दोस्तों 1945 में, 6 अगस्त को, हाँ 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर। क्या गिराया? कौन सा जगह पे? हिरोशिमा पर गिराया गया था, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली जो है आपका केरल का ये लोक नृत्य है, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों कथक, तो कथक जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसको बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 20 नंबर का आ चुका है। पूछा गया चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। यहाँ पे चौथ नामक कर पूछा है ना, किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये लिया जाता था, ये मराठाओं के द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? मराठाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 21। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ से अगर 1526 ईस्वी में आएंगे तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश के शासक थे, ठीक है ना। तो इसी में बाबर का विजय हुआ था। तो स्टार्टिंग तो बाबर से होगा। बाबर के बाद हुमायूं बना था, तो यहाँ पे बाबर हुमायूं। इसके बाद हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 22 नंबर में, बेसेल टू मानदंड बैंकिंग उद्योग नियम में से किस पहलू से संबंध है। ये जो बेसेल है, बेसेल मानदंड बैंकिंग किस पहलू से संबंधित है।
तो जो भी जोखिम प्रबंधक से संबंधित है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो देखिए चेयरमैन जो थे इसके दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। और इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका पूरा नाम है, तो इसे संविधान का जनक भी कहा जाता था, ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद। क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर आपका जिला परिषद होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है, जिला परिषद। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है दोस्तों आपसे 25 नंबर में, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों को किस तत्व की बहुलता होती है? तो इसमें सिलिकॉन की बहुलता होती है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है सिलिकॉन। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 26 नंबर में, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इसको जो है गीतांजलि के ऊपर मिला था साहित्य के क्षेत्र में। याद रखें किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है ना, ये प्रथम व्यक्ति था जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, प्रथम भारतीय। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 227 नंबर में, खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ये ऐतिहासिक स्थल है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 28। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 28 में, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 42 डिग्री और 30 इंच भी कह सकते हैं इसको, पूर्व देशांतर में। किसमें? पूर्व देशांतर में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी से जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो जो यहाँ पे आपका चीन है, ये नाथुला दर्रा के पार है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये भारतीय राज्य सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 30 नंबर में, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत जो होता है दोस्तों ये समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल नहीं होता, क्षोभ मंडल होता है। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। सबसे निचली जो होता है क्षोभ मंडल होता है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 31 नंबर में, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो विजयंत जो है दोस्तों ये आपका एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? एक टैंक का नाम है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हुआ, टैंक। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 32 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये जो बिहार का जिला है गया, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध का, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। उस वृक्ष को बौद्धि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धि वृक्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा इन वृक्ष के बारे में भी। बढ़ते हैं आपका 33। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो देखिए ये महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था शकुंतला। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 35 नंबर में, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो दोस्तों अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में रहने से बात है, तो अणु कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 36 नंबर में, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? यानी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर कोई सिक्का हो, इसको पतली से पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कौन सा गुण है? आघात वर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी जो है इसका मेन कारण है। इसी के कारण से इसे पतली चादर बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो है इसमें क्या करते हैं, दूध को उबाल देते हैं ताकि कोई शरीर के लिए कोई हानि ना करे। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 38 में, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए यहाँ पे एक हिंट्स मैं देता हूँ। अम्लीय जो होता है ना ये बीच में कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इधर आपका जो है ये माइनस में होता है, इधर क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से जब नीचे जाएंगे ना तो इसका मान क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो अम्लीय विलयन का मान कितना हो जाएगा?
सॉरी इधर जाएंगे तो क्षारीय होगा, इधर जाएंगे तो थोड़ा खट्टापन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 7 से कम, ठीक है। अम्ल की कोई खट्टा ही होता है तो ये 7 से कम ही होगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 39 नंबर का पूछा गया, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये, तो ये कहलाता है ऊष्माधारिता। याद रखिएगा यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में नहीं जाइएगा, इसका जो राइट आंसर होता है ऊष्माधारिता होता है। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 40 में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। कहने का जो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो दिया जाएगा, ठीक है ना। और अपर्याप्त बोला है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाया जाए तो कौन सा गैस बनेगा, तो इसको बनेगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है 41 नंबर में, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल सक्रिय न हो। कहने का मतलब ये कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है ना, कोई गतिशील स्थिर या गतिशील वस्तु है और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए इसको जब तक धकेला ना जाएगा या ठेला ना जाएगा तो घसकेगा नहीं अपने जगह से। तो किस गति का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन गति का विषय का प्रथम नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 42 में, ठोस का घनत्व जो तरल पर तैरता है। तो देखिए ठोस का घनत्व तरल पर तैरता है, जल पर तैरता है, यहाँ पे जल पर तैरता है। तो जल के घनत्व के बराबर, जल के घनत्व से कम होगा। जब जल से ये हल्का होगा तभी तो जल के ऊपर तैरेगा ठोस, ठीक है ना। यानी ठोस का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होगा, कहने का मतलब है। बढ़ते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 43 नंबर में, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या होगा। तो देखिए दाब भी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दाब बढ़ जाएगा। क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो जाता है। बढ़ते हैं आपका 44। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 44 नंबर में, वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 45 नंबर में, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो देखिए ज्वार जब सबसे ऊंचा कब होता है ये पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब ज्वार सबसे अधिक ऊंचा होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 46 में, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। तो उस समय ये दोस्तों कन्नौज है ना, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज ये सबसे फेमस शहर था। हर्षवर्धन, इसको पूरा नाम क्या होता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे चंबल निकलती है, दामोदर सोन, ये जो यमुना नदी है ये उपांत से नहीं निकलती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 48। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 48 में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए इसका तात्पर्य ये होता है उसका कोई राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं होता है। क्या होता है, राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म स्तर नहीं होता है, इसी कारण से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सेकुलर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 49 नंबर में, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या है ये। तो हिमालय के श्रेणी पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थल पर छाया रहता है ये ग्लेशियर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के 50 नंबर का, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए गुलाम वंश जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा समय लगता है दोस्तों, बहुत सारा मेहनत लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर